एक बात सोचिएगा, अनुराग ठाकुर वही है जिन्होंने दिल्ली में दंगों के दौरान और चुनाव के समय बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये मोदी जी का टेस्ट है, ये मोदी जी का टेस्ट है ऐसे लोगों को बनाना जो लोग पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैलाते हैं और कौन गद्दार है बताने में उनकी हिम्मत नहीं होती है। सीधी सीधी बात है, वो माइनॉरिटीज के ऊपर प्रश्न उठाते थे, आज उनके ऊपर मंत्रालय दे दिया गया। तो देश ये चीज देख रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका एक और शानदार वीडियो ओनली ऑन जय भारत अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं आपको अपने अजीज़ मित्र और सहयोगी रेबल श्रद्धानंद पति की ओर। रेबल बात कर रहे हैं मोदी जी के कैबिनेट रीशफल के बारे में। ओवर टू रेबल। भारत, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच दोस्तों, और फिर से एक नया मंत्रिमंडल और पूरे मंत्रिमंडल का फिर से एक परिवर्तन होना, और निरंतर आप ये लगा लें मोदी जी के कैबिनेट में 36 नए केंद्रीय मंत्री, 12 कैबिनेट मिनिस्टर, लगातार मंत्रियों का परिवर्तन मोदी सरकार में। गजब का कार्यकाल है जी। जहां जहां इलेक्शन हारते हैं तुरंत ही, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अब पुराने साथियों में भरोसा नहीं रहा तो नया कैबिनेट का विस्तार कर दिया। इसका मतलब है कि मोदी जी अपने लोगों से खुश नहीं है जी। सबसे बड़ी बात है, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का हटना, ये रिजिग्नेशन है या जबरदस्ती का तबादला है या ट्रांसफर है, अब ये बात तो हम नहीं जानते। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी और कानून मंत्री हैं, जिन्होंने ये यूट्यूब फेसबुक के ऊपर तमाम जो प्रतिबंध है ना, ट्विटर का, मुझे लगता है मोदी जी ने स्वाद चख लिया है। मुझे लग रहा है भाजपा को स्वाद मिलना शुरू हो गया है कि आम जनता जो है अब जवाब देने के लिए तैयार है। उनके प्रिय कानून मंत्री रविशंकर जी, आज उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है या इस्तीफा दिलवा दिया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और उनके एक और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मुख्य वक्ता हुआ करते हैं, आज से नहीं साल दर साल प्रकाश जावड़ेकर का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है दोस्तों। उधर बंगाल से एक तूफानी खबर आई है, बाबुल सुप्रियो। आप जानते हैं बाबुल सुप्रियो वही है जो एक दिन अमित शाह जब एक दीपक जला रहे थे और बाबुल सुप्रियो जी जैसे पीछे से हेल्प करने गए, अमित शाह ने यूं करके उनको हटा दिया, हटो तुम। ये आप देख सकते हो वीडियो में, बाबुल सुप्रियो के साथ अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं भाजपा सरकार में। तो आज बहुत गजब की बात है, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और आप समझ लीजिए ये अपने इतने बड़े एक सिंगर है बंगाल के बाबुल सुप्रियो, इस बार का चुनाव भी हारे। 2000 चुनाव में 14 में जीते, 2019 में जीतने के बाद आप समझ रहे हैं सारी बातें। तो मोदी जी को अब अपने पुराने सिपाही नहीं चाहिए, और ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल मोदी जी को हर वो आदमी अच्छा नहीं लगता जो जीत के रिकॉर्ड ना दे सके, क्योंकि भाजपा का रिकॉर्ड ये कहता है। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के कद्दावर नेता, मोदी जी के आते उनकी छुट्टी कर दी गई। जो लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के सबसे प्रबल दावेदार थे, उनको हटा के मोदी जी बना दिए गए। और जब रथ यात्रा की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं कि भाई मैंने तो उस समय रथ यात्रा की थी, मैं स्वयं था। अब वो पेपर तो हमने आज तक देखा नहीं, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर को हटाना। और एक और सबसे अच्छी बात है, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इनकी भी छुट्टी हो गई। और क्या टाइमिंग है दोस्तों, देखो किसान आंदोलन के दौरान कानून मंत्री के बड़े बड़े प्रवचन, रविशंकर प्रसाद जी के बड़े बड़े प्रवचन किसान आंदोलन के दौरान, है ना। नए नए आईटी के रूल, हमारे इंटरनेट बैन कर देना, गाजीपुर में सिंगू बॉर्डर पे किसान आंदोलन में इंटरनेट बैन कर देना, कानून मंत्री आईटी मंत्री यही थे। इन्हीं के नजरों के सामने सब होता रहा। उधर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, जिनके स्वास्थ्य मंत्री रहते लोग अस्पतालों के गेटों में दम तोड़ते रह गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मरते रह गए। और इन्हीं के छत्र छाया में बिहार में राजीव प्रताप रूडी जो कि सांसद है, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस छुपाए गए। ये वही हर्षवर्धन है जो मिनट के अंदर राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करने आ जाते हैं, जो मिनट के अंदर केजरीवाल जी के टिप्पणी करने आ जाते हैं। लेकिन आज माननीय मोदी जी ने सबकी छुट्टी कर दी। यानी कि पुराने, वो बोलते नहीं है कि दोस्ती जितने पुरानी हो निभाते चलिए, हर नया दोस्त एक नया जख्म देगा। लेकिन मोदी जी का रूल नया है कि नए नए दोस्त बनाइए, पुरानों का क्या है, पुरानों से काम निकलिए और उनको आगे बढ़ाते रहिए और खुद आगे बढ़ते जाइए। दूसरों के कंधे में चल के कामयाबी ले लीजिए। फिर चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे उमा भारती हो, आज पुराने कद्दावर नेता किसी का नाम दूर दो, और मुरली मनोहर जोशी क्यों ना हो। आप समझ सकते हैं भाजपा का परचम आज केवल मोदी जी, भाजपा का मतलब केवल मोदी जी बन के रह गए। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात, बाबुल सुप्रियो का हट जाना, प्रकाश जावड़ेकर का हटाना, भाजपा के नए मंत्रिमंडल में 36 नए लोगों
का आना, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे 20 साल तक, आज उनका भी सफल हो गया मिशन। उन्होंने जो अपना दल बदल कर आए थे, आज उनको मिठास मिल गया, लड्डू मिल गया जी, लड्डू मिल गया। सिंधिया जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। वो दिन दूर नहीं जब सचिन पायलट को भी लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर ना लगा दे, लेकिन रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री का हटना, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मोदी जी के माउथ स्पीकर होते थे, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए जो आज से कभी पब्लिक में नहीं आए, उनका कोविड काल का मतलब ये मुझे लगता है कि एक कोरोना का तीसरा लहर आए ना आए, पर मोदी लहर का कहर होना शुरू हो गया है, पतन होना शुरू हो चुका है। अब आप मंत्रालय बदलो, मंत्री पद बदलो, राज्य में आगे मीनाक्षी लेखी आगे, यादव जी आगे। अब एक बात सोचिएगा, अनुराग ठाकुर वही है जिन्होंने दिल्ली में दंगों के दौरान और चुनाव के समय बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो। तो ये मोदी जी का टेस्ट है, ये मोदी जी का टेस्ट है ऐसे लोगों को बनाना जो लोग पूरे देश में एक नफरत का माहौल फैलाते हैं, और कौन गद्दार है बताने में उनकी हिम्मत नहीं होती है। सीधी सीधी बात, तो माइनॉरिटीज के ऊपर प्रश्न उठाते थे, आज उनके ऊपर मंत्रालय दे दिया गया, तो देश ये चीज देख रहा है। उसी तरह उत्तराखंड में एक और नया मुख्यमंत्री, 4 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री। हाँ जी, तो ये थे रेबेल मोदी जी के कैबिनेट रीशफल पे अपनी राय रखते हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को रेबेल की राय अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग रेबेल की राय से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।